वसत उल्ला खान का कॉलम, क्या आइंदा को फांसी दी जा सकती है? जब भी कोई मुसाफिर वैगन गैस सिलेंडर फटने से जहन्नुम बनकर अपने ही मुसाफिरों को खाक कर देती है तो सरकार अहद करती है कि आइंदा गैस सिलेंडर के मियार पर कोई समझौता नहीं होगा और जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और फिर चंद रोज़ बाद इसी नौयत का एक और हादसा हो जाता है और फिर कोई सरकारी तोता वही अहदनामा अतीक दोहरा देता है। यही बयानिया मश्क मुसाफिर बसों और रेलगाड़ियों के हादसात के बाद भी होती है। फौरी रिपोर्ट की तलबी, मीडिया की बारात के साथ जाए वकूअ का हंगामी दौरा, तहकीकाती कमेटी का क़याम, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ताफुन ज़दा खुशखबरी, निचले दर्जे की चंद पतली गर्दनों की आर्जी मौतलियाँ और फिर सब भूल जाती हैं ये हादसा एक नया हादसा होने तक। यही कुछ मुजरमाना असब्ताली गफलतों के पेराए में भी होता है। अगर मैं 73 बरस का रोना रोने की बजाय पिछले 10 बरस को ही देखूं तो अलमनाकी की सफाकी जूं की तू है। मसलन 7 जून 2012 को किसी थकेले निजी अस्पताल में नहीं बल्कि लाहौर के बावकार सर्विसेज अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों के नर्सरी वार्ड में नस्ब एयर कंडीशन की तार में शॉर्ट सर्किट हुआ। जिन इंक्यूबेटर बरकी पालने में नौज़ायदा बच्चे पड़े थे उनमें से चंद के ऑक्सीजन पाइपों ने आग पकड़ ली, बच्चे जल मरे। आग बुझाने वाले आलात अस्पताल में मौजूद थे मगर इनका ढंग से इस्तेमाल किसी को ना आता था और जब से ये नस्ब हुए थे इनकी कभी टेस्टिंग या इस्तेमाली मशक नहीं हुई थी। अस्पताल की बरकी वायरिंग हादसे से 25 बरस पहले 1987 में हुई थी। सानहे के बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के हर अस्पताल की वायरिंग, एयर कंडीशनिंग और आग बुझाने वाले आलात का मेयार हंगामी तौर पर चेक किया जाता और ये भी देखा जाता कि इमरजेंसी की सूरत में अमला हालात से निपटने के लिए कितना मुस्तैद और तरबियत याफ्ता है, मगर ऐसी कोई खबर कभी ना आई। सात जून 2014 को कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के नज़दीक दरमियाने दर्जे के एक निजी अस्पताल के शोबा इत्फाल में 24 घंटे के दौरान इंक्यूबेटर्स में पड़े 9 बच्चे मरते चले गए। मालूम हुआ कि अस्पताल के पास बिजली जाने की सूरत में कोई मतबादिल इंतज़ाम नहीं था, ना तजर्बाकार अमला कलील तनख्वाहों पर नौकरी जहर मार कर रहा था। हत्ता कि अस्पताल का सफाई अमला भी इतना माहिर हो गया था कि मरीजों को इंजेक्शन लगा दिया करता था। जाहिर है रिपोर्ट तलब हुई, छानबीन हुई मगर बेहतरी ना हुई। इस हादसे को महज एक अस्पताल की इंसानी गफलत के तौर पर देखा गया और फर्ज कर लिया गया कि बाकी अस्पताल तो गोया यूरोपीय मेयार के मुताबिक काम कर रहे होंगे। 19 नवंबर 2014 को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा के नर्सरी वार्ड में 8 नौज़ायदा बच्चे ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी के सबब मर गए। 20 बच्चों को इंक्यूबेटर की ज़रूरत थी मगर 5 मुहैया थे या कारामद थे। नर्सरी वार्ड में 25 बिस्तरों की गुंजाइश थी मगर 50 बच्चे दाखिल थे, यानी एक बिस्तर पर 2-2। 4 डॉक्टर ड्यूटी पर थे मगर वार्ड में नहीं थे। हस्बे मामूल नर्सिंग का अमला देखभाल कर रहा था। इनमें से किसी को अंदाज़ा ना हुआ कि ऑक्सीजन की मकदार कम होती चली जा रही है। आज का तो मालूम नहीं, अलबत्ता उस वक्त तक पूरे सरगोदा डिवीजन में ये वाहिद अस्पताल था जहां बच्चों के लिए नर्सरी वार्ड था और इसमें मियाँ वाली, बकर और डीआई खान तक से मरीज आते थे। सरकारी सतह पर बेरूही मातमी कैफियत के बाद तवक्को थी कि इस हादसे के बाद अगर मुल्क गिर या सूबाई सतह पर नहीं तो कम अज़ कम मुकामी सतह पर अस्पताल के आमिल ढांचे में इस्लाहात होंगी और वसाइल व बेहतर तरबियत और पेशा वराना नज़्म ज़ब्त का इंतज़ाम वजूद में आएगा। मगर हादसे के 5 बरस बाद इसी नर्सरी वार्ड में अगस्त 2019 में एयर कंडीशनर ख़राब होने के सबब 6 नौज़ायदा बच्चे मर गए। मालूम हुआ कि एयर कंडीशनिंग की बेहतरी के लिए जो थोड़ा बहुत बजट मैसर था वो वीआईपी कमरों को ठंडा रखने पर सर्फ हो गया। 13 दिसंबर 2014 को लारकाना के चांटका टीचिंग अस्पताल के नर्सरी वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के सबब 5 बच्चे हलाक हो गए। वजह यह बताई गई कि इस मद में पिछला बजट खत्म हो चुका था और नए बजट की मंजूरी में तखीर हो रही थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ताज़ा तरीन शगुफा एक हफ्ता कबल पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में फूट गया जब ऑक्सीजन खत्म होने से 6 मरीज दम तोड़ गए। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करती है उसका हर कारा वक्त पर ना पहुंच सका, लिहाजा प्लांट पर मुतय्यन अमला बोर होने की बजाय घर चला गया। ऑक्सीजन टैंक की गुंजाइश अगरचे 10,000 क्यूबिक फीट थी मगर इसे अस्पताल की औसत ज़रूरत देखते हुए हमेशा आधा भरा जाता था। इस दिन शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई मगर इतने बड़े अस्पताल के पास कोई हंगामी मुतवादिल ज़ख़ीरा नहीं था। अस्पताल कहता है कि कंपनी बस इतनी ही गैस सप्लाई करती है। कंपनी वाले कहते हैं कि अस्पताल बस इतनी ही गैस हमसे मंगवाता है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 3 बरस पहले 2017 में ख़त्म हो गया था मगर कंपनी फिर भी गैस सप्लाई करती रही। आखिर कॉन्ट्रैक्ट के 3 बरस से तजदीद क्यों नहीं हुई, इसे समझने के लिए रॉकेट साइंस का माहिर होने की ज़रूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी एक ही कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी मदद में सप्लाई देने की पाबंद होती है और जब कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो ज़रूरी नहीं कि कंपनी साबका तयशुदा रेट पर सप्लाई देने की पाबंद नहीं होती, वो मार्केट रेट के हिसाब से रसद देती है।
यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी 100 रुपये फी यूनिट सप्लाई दे रही है तो कॉन्ट्रैक्ट ना होने की सूरत में अगर मार्केट रेट 200 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये में पुराने ग्राहक को सप्लाई जारी रखेगी। चुनांचे ये छानबीन भी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की मियाद खत्म होने के बाद क्या कंपनी पुराने रेट पर ऑक्सीजन सप्लाई करती रही या मार्केट रेट पर, और मार्केट रेट पर सप्लाई की सूरत में इजाफी मुनाफा किस किस में तकसीम हुआ। मुमकिन है कि कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद ना होने मगर सप्लाई जारी रहने के पीछे फरीकैन के माशी मफादात हों। करप्शन की तो वैसे भी 1000 चेहरे होते हैं। इस दौरान अगर हादसे में 6-7 लोग मर भी जाएं तो लोग तो हैं ही कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों की क्या सुनवाई, कैसा मुआवजा और कौन सी जमानत। वही हुआ जो ऐसे हर हादसे के बाद होता है। 7 लोगों मुअत्तल हो गए। यकीन दिलाया गया कि आइंदा के लिए बैकअप सिस्टम कायम होगा, तरबियत याफ्ता अमला मुतय्यन होगा, एमरजेंसी से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में मशकों को लाजमी करार दिया जाएगा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम होगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं सबसे पहले आइंदा जैसे अल्फाज को फांसी दे दूं। यकीन जानिए कुछ भी तो ना होगा, चंद हफ्ते या महीनों बाद इसी अस्पताल या किसी और जगह ऐसा ही एक और हादसा होगा और फिर बंदर फुर्तियाँ और बयानिया करतबबाजी शुरू हो जाएगी। ये बीमारी किसी एक हुकूमत का विरसा नहीं, ये एक लगातार कौमी बीमारी है जिसका इलाज हमेशा अल्फाज की मरहम पट्टी और खोखले टलाऊ वादों की जड़ी बूटियों से हुई होता है।